एक पावरफुल सुपर फूड है, एक पौष्टिक सुपर फूड है। अखरोट में दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन्स, फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे इस पौष्टिक ड्राई फ्रूट को किसे नहीं खाना चाहिए, जो इतने गुणों से संपन्न है, इतने फायदे के होने के बावजूद भी किसे नहीं खाना चाहिए। आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे और ये जानेंगे दोस्तों अखरोट खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है और अखरोट किस समय खाना चाहिए। इसके खाने का सही तरीका भी बताएंगे, साइंटिफिक तरीका, रिसर्च बेस्ड तरीका बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो दोस्तों चलिए एक एक करके उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहला है हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों अखरोट में मौजूद टायरामाइन यानी अमीनो एसिड होता है जो हार्ट बीट को अनियंत्रित कर सकता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। दूसरा है किडनी की समस्या। अगर आपको किडनी की समस्या है तो दोस्तों उस समय भी थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इसे अवॉइड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाएँ हैं, अगर इन दवाओं का सेवन आप कर रहे हैं तो उस समय अखरोट के सेवन से आपको बचना होगा। पहला है रक्त को पतला करने वाली दवाएँ, डायबिटीज़ की दवाइयाँ, हृदय रोग की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ और पाचन तंत्र की दवाइयाँ। इन 5 प्रकार की अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं, लंबे समय से ले रहे हैं, इस समय भी थोड़ा-सा अखरोट खाने से आपको सावधान रहना पड़ेगा। अखरोट खाने से बचना होगा। इसके अलावा एलर्जी की आपको समस्या है तो भी बचना चाहिए। इन सारी समस्याओं में अखरोट खाने से बचना होगा। मोटापा या कोई गंभीर बीमारी है, इस कंडीशन में अगर आप ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लें। अगर डॉक्टर की सलाह पे लेंगे तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा। और अखरोट खाने का सही समय क्या है और अखरोट एक दिन में कितना खाना चाहिए, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों आज के समय में जो अखरोट मिल रहा है, कुछ तो अखरोट ऐसे हैं, कुछ मशीनें आती हैं और उसमें से तेल निकाल लिया जाता है। तेल निकाला हुआ अखरोट आपको मिल रहा है। अगर अखरोट खरीदने जा रहे हैं तो आप साबुत अखरोट लाइए और घर पे उसे फोड़ कर खाना सबसे फायदेमंद माना जाता है। तो अखरोट खाने का सही समय क्या है, मात्रा क्या है? अगर हम मात्रा की बात करें तो ज़्यादा अखरोट एक दिन में हमें नहीं खाना चाहिए। एक दिन में हमें 1 से 2 अखरोट ही खाना चाहिए और अखरोट को जब भी खाएं इसे भिगो कर के खाएं। भिगो कर के खाने से कई फायदे मिलते हैं और जब भी इसे भिगोना मिट्टी के बर्तन में भिगोना। दोस्तों मिट्टी के बर्तन में भिगोने से क्या होता है, मिट्टी इसके विषैलेपन को, जो इसकी गर्मी है, उसे अपनी तरफ अवशोषित कर लेती है। इसलिए रात में अखरोट को भिगो करके या जो भी ड्राई फ्रूट आप खा रहे हैं रात में भिगो करके सुबह खाली पेट खाने से फायदेमंद माना जाता है। लेकिन अगर आपको कोई गंभीर समस्या है, जो हमने बताया पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो खाली पेट खाने में ये डाइजेशन में रुकावट पैदा कर सकता है, इसलिए खाली पेट ना लें। दिन में कभी भी आप ऐसे ले सकते हैं। अगर आपको पेट से संबंधित या जितनी बीमारी का नाम हमने लिया इनमें से कोई भी बीमारी नहीं है तो आप इसे खाली पेट ले सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है खाने से पहले और इसे खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। तो एक दिन में 1 से 2 अखरोट हम खा सकते हैं, इससे ज़्यादा ना लें। अखरोट को कई लोग दोस्तों ये जो ड्राई फ्रूट का लड्डू बनता है, लड्डू बना के भी खाते हैं, तो उसके माध्यम से भी आप खा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बेन्स होते हैं, बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। अगर हम इनका सही मात्रा में सही तरीके से प्रयोग करें तो ये हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं, क्योंकि इनमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। तो दोस्तों ये थी अखरोट से संबंधित।
अब हम बात कर लेते हैं कुछ दिनचर्या के बारे में। अगर दोस्तों हम अपनी दिनचर्या को मेंटेन बनाए रखें, दिनचर्या को सही तरीके से फॉलो करें तो हमेशा स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो चलिए कुछ दिनचर्या के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर आप अपने आप को हमेशा दवा से दूर रखना चाहते हैं, तो आप अपने खाने के समय पर, खाने की मात्रा पर विशेष ध्यान दीजिए और दिनचर्या पर। अगर हम खाने की मात्रा की बात करें तो दोस्तों हमेशा हमें अपने पेट को 30 से 40% खाली रखना चाहिए। गरिष्ठ भोजन, मसालेदार भोजन, इनसे हमें बचना चाहिए, खास करके रात के समय में। और रात का जो खाना हमारा होना चाहिए सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले हो जाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। पीने के तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ़ हम पानी पी सकते हैं, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद गरिष्ठ भोजन या भरपेट भोजन करते हैं तो ये गैस, कब्ज़, एसिडिटी को बढ़ा सकता है। और जब रात में गैस बनेगी, पेट फूलेगा, इसका दबाव हृदय पर पड़ेगा, आपकी बीपी बढ़ेगी और बीपी जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो दोस्तों कई समस्याएं होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खा लेना चाहिए और यह भोजन एकदम हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए और आधे पेट खाना चाहिए। ऐसा खाने से आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। दोस्तों खाना जब भी खाएं उसे 32 बार चबा चबा के खाएं। हो सके तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पिएं। खाना खाते समय पानी ना पिएं। अगर आपको बिना पानी के नहीं खाना खा पाते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा गिलास में गुनगुना पानी रखिए। बीच बीच में अगर आपको प्यास लग रही है तो गुनगुना पानी आप पीजिए। और खाना हमेशा ज़मीन पे बैठ के अलती-पलती मार के खाना चाहिए। ये तो खाने के नियम। दोस्तों अगर हम बाहर की चीज़ें खाना छोड़ दें तो हमारे शरीर का वात पित्त कफ हमेशा बैलेंस में रहेगा। बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, चीनी से, मैदे से, रिफाइन से बनी हुई चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं। तो दोस्तों इनका सेवन हमें कभी नहीं करना चाहिए। इनसे बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। इसलिए इन चीज़ों का सेवन हमें कभी नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ मॉर्निंग वॉक दिनचर्या के बारे में। दोस्तों अपने शरीर को फिट रखने के लिए, अंदरूनी शक्तियों का विकास करने के लिए हमें 2 घंटे का समय निकालना चाहिए। ये 2 घंटे का समय सुबह का समय है। रोज़ सुबह 2 घंटे जम के आप योगा करिए, तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें करके आप अपने आप को हमेशा बीमारी से दूर रख सकते हैं। आपके शरीर को दवा की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसे सही से फॉलो करें। अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियाँ खाइए, ताज़े मौसमी फल खाइए, बीन्स को रात में भिगो के लीजिए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के लीजिए। इन सब चीज़ों को लेने से आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे दोस्तों।